खबर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। वहीं हाथरस कांड पर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इलाज की व्यवस्था न होने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि संवेदनशील मामलों पर इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। अखिलेश यादव की नीति की आलोचना भी की। इसके बाद कृषि मंत्री ने श्री अन्न के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुवार को माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वह अष्टभुजा स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने किसानों को श्री अन्न के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी मोटे अनाज की मांग बढ़ी है। अपने परंपरागत अनाज का उत्पादन कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। किसानों को जागरूक करने के लिए उन्होंने श्री अन्न प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों को प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में अस्पतालों की व्यवस्था के आधार पर ऑक्सीजन दवा कमी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत अब ये नहीं है। सभी मेडिकल कॉलेज में समुचित व्यवस्था कर दी गई है। ऑक्सीजन और दवा की कोई कमी नहीं है। उन्हें सपा की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि हाथरस में हुए कांड के पूर्व उसी बाबा के यहाँ अखिलेश पहुंचे थे। कहा कि कम से कम संवेदनशील मामलों में अनगढ़ बयानबाजी से बचना चाहिए। यह वक्त पीड़ितों की मदद की है, न कि बहसबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। खुशी है कि आज विंध्याचल के भीतर मिर्जापुर में यहाँ के हमारे अधिकारियों के द्वारा मिर्जापुर के सभी 12 विकास खंडों के लिए आज जागरूकता अभियान की शुरुआत किया गया है और रोड शो के माध्यम से हर विकास खंड के भीतर 2 वाहन लगा करके और किसान भाइयों में जागरूकता पैदा करेंगे। यह खरीफ का मौसम श्री अन्न के लिए बहुत अनुकूल मौसम है और कम वर्षा में कम पानी के भीतर जो पैदा होने वाला अन्न है, इसको ये किसान भाई लगाते हैं तो उनकी आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ जो कुपोषण की समस्या है, पोषण आहार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए मैं इस विंध्यवासिनी माँ के विंध्याचल मंडल से मैं प्रदेश के किसान भाइयों को अपील करना चाहता हूँ कि वो इस खरीफ के मौसम में श्री अन्न की खेती करें। राज्य के भीतर हम लोगों ने यह अभियान गत वर्ष चलाए थे। हमने अपने कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों को और कुछ एफपीओ को विशेष रूप से बीज और सीड मनी उपलब्ध करवाई, जिसके माध्यम से किसानों के द्वारा पैदा किए गए बीज को भी वो खरीद रहे हैं और फिर किसानों में उसके प्रसार के लिए चला रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र और एफपीओ को दिया, उसमें से जो श्री अन्न के लिए डेडिकेटेड हमारे जो एफपीओ थे उनको 4 लाख रुपए की हमने सीड मनी उनको उपलब्ध कराई थी। पिछले साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रदेश में बाजरा और ज्वार की खरीदारी भी व्यापक पैमाने पर कराई। 3,50,000 मैट्रिक टन के करीब बाजरे की खरीद हुई, 50,000 मैट्रिक टन करीब ज्वार की खरीद हुई और लगभग 1,000 करोड़ रुपए मोटा अनाजों के माध्यम से जिन किसान भाइयों ने पैदावार किया उनकी 20-22 जनपदों के भीतर हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के आधार पर खरीदारी किया। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो किसान इस साल भी बाजरा, ज्वार, मड़ुआ और कोदो लगाएंगे। हम सर अखिलेश यादव ने हाथरस हादसे को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही कहा कि दवा ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा पाई बीजेपी सरकार। देखिए, ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी नहीं है। ये एक बहुत पुरानी वो कहानी कहते हैं, जब उनकी सरकार थी और उसके बाद हम लोग आए और कोरोना आया तो प्रदेश के भीतर तमाम जनपदों के भीतर कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। वो समाजवादी पार्टी की और उसके पहले की समाजवादी पार्टी की 15 सालों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी 2002 के बाद 2017 में वापस लौटे, लेकिन उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से अब सभी जनपदों के भीतर लगभग हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, कुछ वहाँ पर रन कर रहे हैं। सभी जगहों पर हम लोगों ने ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रखी है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हैं जिससे लोगों का इलाज हो सके। जो घटना हुई उससे कुछ दिन पहले उस महान भाव से मिलने के लिए खुद अखिलेश जी गए थे और जिन लोगों ने उसके परमिशन और उनकी संख्या को गलत बताया वो भी उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उस घटना के लिए। और जैसा मुख्यमंत्री जी कल वहां पर गए थे
उन्होंने न्यायिक जांच की बात कही है। जो जांच के भीतर बातें आएंगी और जो निष्कर्ष निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा और जो भी उसका अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और अखिलेश जी को ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे पर ये जरूरत है मानवता, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए ये वक्त नहीं है कि जिस पर इस तरीके की राजनीति किया जाए। मैं उनके इस नीति का भर्त्सना करता हूँ। थैंक यू सर।